आज श्रद्धेय हमें बता रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता में योग नाम मिलने का है। जब दो सजातीय तत्व मिल जाते हैं तब उसका नाम योग हो जाता है। आयुर्वेद में दो औषधियों के परस्पर मिलने को योग कहा गया है। व्याकरण में शब्दों की संधि को योग कहा गया है। पातंजल योग दर्शन में चित्त वृत्तियों के निरोध को योग कहा गया है। इस तरह योग शब्द के अनेक अर्थ हैं, पर गीता का योग विलक्षण है। पहला, युजिर योगे, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध। जैसे गीता के अध्याय 2 श्लोक नंबर 48 में कहा गया है, योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, भावार्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। दूसरा, युज समाधो, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थित। जैसे गीता के अध्याय 6 श्लोक नंबर 20 में बताया गया है, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैव आत्मात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यते। भावार्थ, योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। तीसरा, युज संयमने, धातु से बना योग जिसका अर्थ है सामर्थ्य प्रभाव। जैसे अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 5, न च मत्स्थानि भूतानि पश्यमि योगमैश्वरम् भूत भिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूत भानवः ममात्मा भूत भावनः। भावार्थ, वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं हैं। मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख भूतों का धारण पोषण करने वाला, भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा भूतों में स्थित नहीं है। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 23, तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संज्ञितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। कर्म योग, आगे हमें श्रद्धेय कर्मयोग के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 2 श्लोक नंबर 50, बुद्धि युक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भावार्थ, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समस्वरूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 71,
विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। भावार्थ, जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। अध्याय 2 श्लोक नंबर 72। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्त कालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भावार्थ, हे अर्जुन, यह ब्रह्म को प्राप्त करते हुए पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। अध्याय 3 श्लोक नंबर 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व पिकच्चरः। भावार्थ, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स्वपापेन पद्मपत्र मिवाम्भवसा। जो भावार्थ, जो पुरुष फल की अभिलाषा का त्याग कर परमात्मा में संपूर्ण कर्मों को अर्पण कर नित्य नैमित्त कर्म करता है, वह जैसे कमल के पत्ते में जल का स्पर्श नहीं होता, वैसे ही पाप से लिप्त नहीं होता। अध्याय 5 श्लोक नंबर 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भावार्थ, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है एवं सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तत् कर्मणि। भावार्थ, तुम्हारा श्रुति स्मृति प्रतिपादन नित्य और नैमित्तिक कर्मों में ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। अतः कर्म फल के हेतु मत हो और कर्म में आसक्त मत हो। अध्याय नंबर 12 श्लोक 12। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासम ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागस्य त्यागाच्छान्तिर अनंतरम। भावार्थ, अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान मोक्ष श्रेष्ठ साधन है। प्रतिबंध सहित ज्ञान की अपेक्षा प्रतिबंध निवर्तक ध्यान श्रेष्ठ साधन है और ध्यान की अपेक्षा कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ साधन है। देहपात के अनंतर त्याग से शाश्वत शांति प्राप्त होती है। अब हमें श्रद्धेय ज्ञान योग के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 4 श्लोक 37। यथैधांसि समिद्धोर अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भावार्थ, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। अध्याय 4 श्लोक 38। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रैर्मिह विद्यते तत्सम योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भावार्थ,
इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप में ही आत्मा को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 5 श्लोक 24। योऽन्तः सुखोऽन्तरा रामस तथान्त ज्योतिरसि रेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। भावार्थ, जो पुरुष अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषः क्षीण कल्मषः छिन्न द्वैधा यतात्मनः सर्वभूत हिते रतः। भावार्थ, जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वह ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध युक्तानाम यतीनाम यत् चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम व्रतते विदितात्मनाम। भावार्थ, क्रोध काम से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अध्याय 7 श्लोक 7। मत्तः परतरं नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा एव। हे धनंजय, भावार्थ, हे धनंजय, माया रूप उपाधि से विशिष्ट मेरे परमेश्वर के सिवा सांख्य आदि समस्त प्रकृति परमाणु आदि कुछ भी कारण नहीं है। सूत्र में जैसे मणियां गुथी रहती हैं, वैसे ही अधिष्ठान भूत मुझ में यह संपूर्ण जगत गुथा हुआ है। अध्याय 15 श्लोक नंबर 5। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत कामः द्वंद्वैर विमुक्तः सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ः पद्मं व्ययं तत्। भावार्थ, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप द्वेष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 7 अध्याय 7 श्लोक नंबर 29। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेऽपि च मां ते विदुर युक्त चेतसः। भावार्थ, जो पुरुष आधिभूत और अधिदेव के सहित और अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अनंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं और प्राप्त हो जाते हैं। अध्याय 15 श्लोक 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भावार्थ, हे अर्जुन, इस शरीर में जीव मेरा ही एक अंश है, वह सनातन है और वह भावी शरीर में विषयों के उपभोग के लिए त्याज्य शरीर में अवस्थित इंद्रिय, प्राण और मन का आकर्षण करता है। अध्याय 6 श्लोक नंबर 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति
तस्याहं न पश्यामि स चे मे न पश्यति। भावार्थ, जो ब्रह्मविद पुरुष सर्वत्र मुझको देखता है और मुझ में संपूर्ण जगत को देखता है, उस ब्रह्मविद यति के लिए मैं कभी परोक्ष नहीं होता और वह भी कभी अनात्म पदार्थों में तादात्म्य अभिमान नहीं करता। अध्याय 8 श्लोक नंबर 6। यम यम व्यापी स्मरन् भावम त्यस्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भावार्थ, हे अर्जुन, भक्त पुरुष जिस जिस भाव को शिव, इंद्र आदि देवों के स्वरूप में स्मरण कर अंत में शरीर को छोड़ता है, वह सदा उस भाव से प्रभावित होकर उस स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अध्याय 4 श्लोक नंबर 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भावार्थ, अग्नि में हवि का प्रेक्षण करने में साधन भूत चमस, शुक्र, श्रुवा आदि सब ब्रह्म ज्ञानी के लिए ही ब्रह्म स्वरूप ही हैं। हविस भी ब्रह्म है। ब्रह्मा हवन करने वाला द्वारा की गई हवन क्रिया भी ब्रह्म स्वरूप ही है। एवं सर्वत्र ब्रह्म मातृत्व दर्शन रूप ब्रह्म कर्म में अंतःकरण को स्थापित करने वाले पुरुष द्वारा प्राप्त स्थान भी ब्रह्म ही है। आगे श्रद्धेय हमें भक्ति योग के बारे में बता रहे हैं। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। संपूर्ण पापों से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, तुम शोक मत करो। श्लोक 6 अध्याय 6 श्लोक 4। प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। भावार्थ, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाले सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होए। अध्याय 6 श्लोक 15। युञ्जनेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्थामि मधि गच्छति। भावार्थ, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। अध्याय 12 श्लोक 16। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष युदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। भावार्थ, संपूर्ण कामनाओं से रहित, नित्य शुद्ध, शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन आदि में समर्थ, संपूर्ण कर्मों का त्याग करने वाला, देह इंद्रिय आदि के कर्मों में पवित्र होने पर, प्रवृत्त होने पर तटस्थ के समान उदासीन तथा व्यथा रहित जो मेरा भक्त है वह सबको प्रिय है। अध्याय 12 श्लोक 8। मय्येव मन आदत्स मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भावार्थ, हे अर्जुन, मैं मुझ में ही अंतःकरण लगाने वाले अपने उन भक्तों का अज्ञान से युक्त संसार रूप सागर से शीघ्र उद्धार करता हूँ। अध्याय 18 श्लोक 54।
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। भावार्थ, ब्रह्मभूत प्रसन्न चित्त वाला यति न शोक करता है न किसी की इच्छा करता है तथा सब भूतों में समदृष्टि होकर मेरी अनुत्तम भक्ति को सब भूतों में मत स्वरूपत्व ग्राहक अद्वैत ज्ञान को प्राप्त करता है। आगे श्रद्धेय हमें गीता में नवधा भक्ति के बारे में बता रहे हैं। श्रीमद् भगवत में साधन भक्ति के 9 प्रकार बताए गए हैं जो नवधा भक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रवणम, कीर्तम, विष्णु स्मरणम, पादम सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, संख्यमात्र निवेदनम। श्रवण, पहला है श्रवण। अध्याय 13 श्लोक 25। अन्ये त्वेवं जानन्तः श्रुत्वा नयेभ्य उपासते तेपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुति परायणः। भावार्थ, जो मनुष्य तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों से सुनकर उपासना करते हैं ऐसे वे सुनने के परायण हुए मनुष्य मृत्यु को भी तर जाते हैं। कीर्तन, दूसरा है कीर्तन। अध्याय 9 श्लोक 14। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भावार्थ, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का संकीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। श्लोक अध्याय 11 श्लोक 36। स्थाने ऋषिकेश तत्प्रकीर्त्या जगत् प्रहिष्ट्यते नुर्जते च रक्षांसि भीतानि दिशो दवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। भावार्थ, हे अंतर्यामिन, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धि गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। तीसरा भक्ति नवधा योग भक्ति का है प्रकार स्मरण। अनन्य चेतः सततम यो माम स्मृति नित्यशः तत्याहं सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। ये था अध्याय नंबर 8 में से श्लोक 14। भावार्थ, जो पुरुष मुझ में अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है उस नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसी में सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। अध्याय 9 श्लोक 13। महात्मनास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूताति मव्ययम्। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर भजते हैं। अध्याय 18 श्लोक 57। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोग मुपाश्रियत मच्चित्तः सततम भव। सब कर्मों को भावार्थ सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। चौथा पाद सेवन।
अध्याय 9 श्लोक 14 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भावार्थ, वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। पांचवा अर्चन, अध्याय 9 श्लोक 34 मन्मनाम भव भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम यह सब वासुदेव ही हैं, यूं संपूर्ण जगत में सदा मेरी भावना करो, मेरे भक्त हो, मेरी ही श्रौत और स्मार्त कर्मों से उपासना करो, मुझे नमस्कार करो और मेरी शरण में रहो। यूं कर्मयोग से मेरी उपासना कर अंत में मुझ पर ब्रह्म को ही क्रमशः प्राप्त हो जाओ। 6 वंदन। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्तुम सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। भावार्थ, ये अध्याय 11 श्लोक 40। भावार्थ, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। हे सर्वात्म, आपके लिए सब ओर से भी नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वस्वरूप हैं। 7वां दास्य, अध्याय 2 श्लोक नंबर 7 कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म समूर्चेतः यच्छेन्द्रियस्यानि निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यसेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भावार्थ, हे भगवान, अविद्या रूप दोष से मेरी आत्मा आवृत हो गई है, अतः मेरा अंतःकरण धर्म से हट गया है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरे लिए जो निश्चित हितकर मार्ग हो उसे कृपया मुझसे कहिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे उपदेश दीजिए। अध्याय 18 श्लोक नंबर 65 मन मनाम भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी मीम। भावार्थ, हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अत्यंत प्रिय है। 8वां सख्य, भक्तोऽसि मे सखा पिते पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिया प्रिया हर्यसि देव सोढ़ुम्। तू मेरा भावार्थ, तू मेरा प्रिय सखा है। हे कृष्ण, जैसे सखा सखा के अपमान को सह लेता है अर्थात क्षमा कर देता है, ऐसे ही आप मेरे द्वारा किए गए अपमान को सहने में समर्थ हैं। 9वां आत्मनिवेदन, अध्याय 18 श्लोक 62 तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भावार्थ, हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तो परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा।
अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकें शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ, संपूर्ण पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। आगे श्रद्धेय हमें श्रीमद् भगवत गीता में अष्टांग योग का वर्णन के बारे में बता रहे हैं। इसमें श्रद्धेय ने गीता में से अलग अलग अध्याय से रिलेटेड जो भी श्लोक हैं वो एक माला में पिरोकर हमें दिए हैं, इसलिए हमें अलग अलग अध्याय के श्लोक देखने को पढ़ने को मिल रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता में अष्टांग योग का वर्णन। गीता में भगवान ने इस अष्टांग योग का क्रम पूर्वक वर्णन तो नहीं किया है, पर भगवान की वाणी इतनी विलक्षण है कि इसमें अन्य योग साधनों के साथ अष्टांग योग का भी वर्णन आ गया है। जैसे 8 अष्टांग योग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 यम कहलाते हैं। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, अहिंसा सत्यास्ते ब्रह्मचर्य परिग्रह यमः। गीता में अहिंसा के बारे में कहा गया है, अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत एव पृथक विदः। भावार्थ, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। अहिंसा सत्यम क्रोधस त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्रीर चापलम। भावार्थ, मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव। गीता में सत्य अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मैं एक बार ये श्लोक फिर से पढ़ूंगी। अनुद्वेगकरं वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वाङ्मयं तप उच्यते। भावार्थ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन पाठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। गीता में अस्ते इष्टान भोगान्य वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तान प्रदायभ्यो ये भुंक्ते स्तेन एव सह। भावार्थ, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। गीता में ब्रह्मचर्य
प्रशांतात्मा विगतभीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। गीता में अपरिग्रह। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्। भावार्थ, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त हुआ। योगी युञ्जित सत्तम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मन, भावार्थ, मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। दूसरा नियम। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम कहलाते हैं। पातंजलि योग सूत्र में बताया गया है, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। गीता में शौच के बारे में बताया गया है। तेजः क्षमा धृति शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भावार्थ, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांति राजर्वम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह। भावार्थ, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। शमोदम स्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आसक्त्यम ब्रह्म कर्मम स्वभावजम। भावार्थ, अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। गीता में संतोष। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कारिणा विद्यते। भावार्थ, जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। मच्चितामद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भावार्थ, निरंतर मुझ में मन लगाने वाला और मुझ में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन मेरी भक्ति की चर्चा द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव रहित मेरा कथन करते हुए ही निरंतर संतुष्ट होते हैं और मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं।
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिः यो मदं भक्तः स मे प्रियः। भावार्थ, जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मंत्र इंद्रियों द्वारा शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला भक्त मुझको प्रिय है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। भावार्थ, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। गीता में तप। अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम। भावार्थ, भय का अभाव, अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता दैवी संपदा के लक्षण हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। देव भावार्थ, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ब्रह्म ज्ञानियों की पूजा, बाहर और भीतर की शुद्धि, कर्तव्य कर्म में और साधु जनों के विषय में सर्वत्र मन वचन और देह के व्यापारों की एक रूपता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर तप कहलाता है। मनः प्रसादः सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि रित्य तत् तपोमान समुच्यते। भावार्थ, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, ध्यान परायणता, मन का निग्रह और अंतःकरण की शुद्धि, यह सब मानस तत्व कहलाता है। ज्ञान में स्वाध्याय द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संचितव्रतः। भावार्थ, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी या ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वाङ्मयम तब उच्यते। भावार्थ, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा गया है। अध्येष्यते च य इनमं धर्म्यं संवाद भावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम ईशः स्यामिति मे मतिः। भावार्थ, जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। गीता में ईश्वर प्रणिधान। जरा मरणम मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्म कर्म चाखिलम। भावार्थ, जो मेरे शरण में होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को
संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामकें शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भावार्थ, हे अर्जुन, तुम संपूर्ण धर्मों का परित्याग कर केवल मेरी ही शरण में आ जाओ। संपूर्ण पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। गीता में आसन, स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। पातंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है, स्थिर सुख मासनम। गीता में आसन। समम काय शिरोग्रीवम धारयन् चलम स्थिरम संपेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। भावार्थ, काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ बैठे। प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का संयमन और विस्तार करना प्राणायाम कहलाता है। पातंजल योग सूत्र में कहा गया है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदः प्राणायामः। गीता में प्राणायाम। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गतिरुद्वा प्राणायाम परायणः। भावार्थ, योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। प्रत्याहार, प्रत्याहार इंद्रियों को अपने अपने विषयों से हटाना प्रत्याहार है। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। गीता में प्रत्याहार में कहा गया है, यदा संहरते चायं कूर्मं गानेव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। धारणा, पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है, देश बंधस चित्तस्य धारणा। गीता में धारणा। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियम्येतद् आत्मनियेव वशम नियत। भावार्थ, यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर अर्थात हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही नियत करो। ध्यान, चित्त को जिसमें लगाया जाए उसी में उसका एकाग्र हो जाना ध्यान है। पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है, तत्र प्रत्यय एकता नता ध्यानम। गीता में ध्यान। अभ्यास योग युक्तेन चेतना नान्य गामिनाम परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्।
भावार्थ परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को प्राप्त होता है। आज की स्वाध्याय का क्रम मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आगे नीरू से आग्रह करूंगी आहुतियों के साथ आज की स्वाध्याय का समापन करें।